बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। 2-4 दिन पहले एक पॉडकास्ट सुईता जया की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और एक मुस्लिम औरत थी जिनको बुलाया गया था, उनको दावत दी गई थी और फिर जो है वो आई और फिर इस्लाम के सिलसिले में सवाल और जवाब जो उन्होंने की है वो अजीब एक मतलब थकेले और एक बेढंगे और बेतरीके से जो है सवालों का जवाब दी है, जो किसी भी एंगल से और किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं होता। मैं तो सुन के दंग रह गया कि किस तरीके से ये लोग इस्लाम को प्रमोट करेगा और किस तरीके से लोगों के सामने इस्लाम को जो है बयान करेगा। मुझे सुईता जया पर कोई एतराज़ नहीं है, बस एतराज़ सिर्फ इतना है कि वो जो एंकर थी उन्होंने गलत आदमी को चुन लिया। चुनना चाहिए था मौलाना यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब को, मुफ्ती शमाइल नदवी को या किसी और इस्लामिक स्कॉलर को जो इन चीज़ों में महारत रखते हैं, उनको चुनना चाहिए था, जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म है, जिसके पास फ़िक़्ह का इल्म है, जिनके पास तफसीर का इल्म है, बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, उनको बैठाना चाहिए था। ना कि ऐसे यूट्यूबर को जो ना कुछ पता है, ना किसी को पता बताने की ज़रूरत महसूस करती है और ना किसी से सीखने की ज़रूरत महसूस करती है। उसमें बहुत सारे इस्लामिक सवाल किए, लेकिन मेरे ख्याल में किसी एक भी सवाल का सही ढंग से वो जवाब नहीं दी। एक सवाल जो मैं आपके सामने भी दोहराना चाहता हूं, सुईता जया ने सवाल किया कि आपके यहाँ हलाला किस तरीके से होता है। जिस तरीके से आप हलाला करवाते हैं, भाइयों से करवाते हैं और फिर दादा बाप से करवाते हैं, ससुर से, पता नहीं अजीब अजीब तरीके से जो है हलाला करवाते हैं, ये कैसे होता है? ये मतलब आप लोग कहाँ से लाते हैं और किस तरीके से होता है? तो उसने ये कहा कि हलाला जो है बाप दादा से तो नहीं होता, भाइयों से तो नहीं होता, लेकिन हलाला कुरान से साबित है, हलाला हदीस से साबित है। मैं कहता हूं कहां से साबित है? मैं पूछना चाहता हूं कहां से साबित है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हलाला करने वाले हैं और करवाने वाले हैं, दोनों पर अल्लाह की लानत है। जब दोनों पर अल्लाह की लानतें हैं, फिर जायज और इजाजत कहां से आ गई भाई? कहीं से इसकी सबूत नहीं है। अब रही बात कि भाई फिर ये जो हम दूसरी शादी का एक झांसा देकर और फिर जो है पहले शोहर से फिर शादी करवाते, हिला बहाना, इसकी भी इजाजत नहीं, इसी पर तो लानत है। इसी पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है, अल्लाह की लानतें हैं ऐसे लोगों पर जो लोग इस तरीके से और इस्लाम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो हलाला नहीं है। एक आदमी, एक नेचुरल चीज है कि एक शोहर, एक आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है। एक नियम और कानून है धर्म के अंदर कि भाई एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है। अब 3 तलाक देने के बाद अब उससे वो शादी नहीं कर सकती, उससे अब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। अब वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो जाने। अगर खुदा ना खास्ता एक दूसरे मर्द से अगर वो शादी की और फिर उसने भी तलाक दे दिया और फिर अगर उसको जरूरत महसूस हो रही है कि मैं जो पहला हस्बैंड है उससे फिर दोबारा मैं अपना जो है रिश्ता जोड़ूंगा और फिर शादी करूंगा, फिर वो कर सकती है वो औरत। तो इससे हलाला का कोई मतलब नहीं है, हलाला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे हलाला करने वाले और करवाने वाली दोनों पर अल्लाह की लानतें हैं। फिर किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि हलाला इस्लाम के अंदर है, हलाला कुरान में है, हलाला हदीस में, कहां से भाई? तो भाई इस तरीके से सवालों का जवाब देना और बेदरीगे से जो है काट छांट कर इस्लाम को बयान करना, ये सही तरीके से ठीक नहीं है भाई। मैं गुजारिश कर रहा हूं उन लोगों से जो लोग इस्लाम के नाम पर लोगों को फॉलोवर्स बढ़वाते हैं और फिर जो है जब उनको बुलाया जाता है और फिर उल्टी सीधी जवाब दे देते हैं, गुजारिश कर रहा हूं कि आपको किसी भी पॉडकास्ट के अंदर नहीं बैठना है, किसी भी पॉडकास्ट के अंदर नहीं बैठना है। अगर आपको बुलाया जा रहा है, आपको यह महसूस हो रही है कि नहीं ये जाना चाहिए, तो फिर आप उलमाए किराम से ताल्लुक जोड़ें और उनसे कहिए कि भाई आप चलिए, आपको बुलाया जा रहा है, आप उनके सवालों के जवाब देंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। बैठे हुए हैं, कुरान हदीस का इल्म है उलमा के पास, फिक़्ह का इल्म है, तफसीर का इल्म है उलमा के पास, और आप लोग पता नहीं किस तरीके से लुंगी उठा के चले जाते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करे हमें और आपको सही